प्रभु श्री राम जी की राम मंदिर उद्घाटन की प्रथम वर्षगांठ पर सूरत रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा चालक एवं कुली भाइयों ने मिलकर मनाया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम मनाया। इसमें कौमी एकता का भी उदाहरण देते हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के मनाया। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सुरभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम इस समय मौजूद हूं सूरत शहर के रेलवे स्टेशन पे, जहां आपको बता रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई पड़ती होगी और ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। तो क्यों चल रहा है इसका भी बात हम आपको बता देना चाहते हैं। मित्रों, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि राम मंदिर के बने हुए पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं और आज है पहली वर्षगांठ। इस वर्षगांठ के अवसर पर समस्त सूरत शहर के ऑटो रिक्शा चालकों सूरत रेलवे स्टेशन के कुली भाइयों के द्वारा मिलकर के यहाँ पर भगवान श्री राम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर सूरत रेलवे स्टेशन के इस प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर दृश्यमान है और कलाकारों के द्वारा यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति दी जा रही है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ के कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी में एक और कड़ी जुड़ जाती है। आज कि भाई से भाई लड़े, कि भाई से भाई लड़े, लड़े पड़ो। लेकिन इसे भी समझना जरूरी है कि चारों भाई होकर के भी कितना बड़ा प्रेम था। हाँ? और माँ के और पिता के आशीर्वाद से वो चले गए, राजा नहीं बने। तो माँ का गीत मैंने गाया और यहाँ चारों भाइयों में प्रेम था। यहाँ चारों भाइयों में प्रेम था, इसलिए मैं आज की मनही के फरकी एकदम ठेठ भोजपुरी में आज मनही के फरकी जमन में के दो जमाना ऐसा आ गया है। कॉलेज के बाहर देखिए में चले जाइए, चालू है दारू तो दवा है, शराब तो खराब है। ऐसा एक काम कीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, भैया ने हमारे उजागर कर दिया। आज दुनिया बहुत समझदार है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे इतने नाम और क्या होता सुनी समेत बाप संग है बेटा पी के, बाप संग है बेटा पी के, बाप संग है बेटा पी के, देखा हो बाप के साथ में बेटा भी पी के भी हो सकता। सही है, सही है, हाथ उठाइए अगर सही है तो। जय हो, जय हो। अच्छा, मैंने देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, मैंने देखा है कि बाप और बेटे का पैक एक ही साथ बंधा है, एक ही जगह पे, और दोनों क्या तो बेटा जाओ ना, आज बहुत पानी बनाया जाए, लाओ पीते हैं। क्या हुआ? बाप संग है बेटा पी के, Oh,
क्या बात है, 100 रुपया भैया की तरफ से। आज तालियां बनी नहीं। यदा जय राम मेरे राम जय जय राम, यदा जय राम जय राम। हमारे मुकेश भैया दुबे जी की तरफ से पुनः पुरस्कार आया है। लेकिन चारों धाम का हमें आज दर्शन करना है तो चलते हैं मथुरा। मथुरा के बाद चलेंगे काशी विश्वनाथ। तो सभी को चलना है ना भाई। प्रयागराज का कुंभ मेला देखना है, गंगा स्नान करना है कि नहीं भाई। भैरव बाबा आए बात को तनी देखा। अरे बाप रे बाप। आइए कृष्ण जी का फरमाइश है उनके प्यारे से भजन का। जय हो देवी जी, बहुत अच्छा आशीर्वाद है देवी जी की तरफ से। और कहना है कि कमली वाला और मैं चाहूंगी कि इस गीत में सब झूमेंगे भी। घोड़वा आपको ना गए ना कबर से लोगों बैठे बाटा झुरझुरी पकड़वे। बाप रे बाप, ये हाथ भी मिला रहा है डॉगी। आइए कहना है कि काली कमली दाना भैया वॉइस देती जब थोड़ा म्यूजिक बढ़ाते हैं। म्यूजिक आई थिंक सो कुछ तो कम आ रहा है। रिदम बहुत अच्छा है लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे बैठ जाओ। अजय यहाँ पे सभी लोग यहाँ आइए। सभी लोग और कृष्ण जी को कौन कौन मानता है जरा आप लोग खड़े हो जाइए। आगे वाली लाइन जितनी है ऐसा लागत लोग गंगा में पूरी खाए बैठा बात है। खड़े हो जाइए जरा आप लोग। और कहना है हर काली कमली वाला चरणों में ढेर सारा आशीर्वाद है। और दोनों में हाथ मिलाने के लिए और क्या सुखन जी राघव भैया की तरफ से जोरदार पुरस्कार। अरे मेरी जान है राधा क्या बात है।
और जिनको लगता है कि हम अकेला काफी है धरती पे, नहीं दिख रहा है गोकुल में हाँ ये बात आप लोग भी अरे चाचा उठा गया हाँ ऐसे कि ये रुहान मदन शुक्ला जी को तो नचाए ही नहीं आप। कहाँ है शुक्ला जी? इनके लिए कहना है आज कोई ऐसा नहीं है जो नाच न ले। और प्लीज यहाँ पे लगा विश्वनाथ का पावर है वो आप लोगों में अभी कम दिख रही है। इसके पहले दिख रही थी, लागत था निकल हुआ। जीवन में ऐसा कोई सुदामा है जो आपका वाकई में हमेशा प्यार करता है, चाहे कोई भी उसका नाम बता दीजिए। इसके लिए मैंने ये गाना कि
का अमिट अमर है और इतनी गहरी दोस्ती है, तो इसकी याद में मैं हर एक प्रोग्राम में एक गाना जरूर। अपना नाम परिचय, शैलेश शुक्ला। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और किस प्रकार का आयोजन किया गया और कौन कौन इसमें शामिल है। आयोजन में मेन भूमिका मेरी है, लालू भाई है, धर्मेश भाई है, हमारी पूरी टीम है, 30-40 रिक्शा ड्राइवरों की जो टीम है उसमें सबका सहयोग है, कुली भाई है उनका भी सहयोग है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम को आज हमने सफलता हासिल किया है। भगवान राम प्रभु का जो ये आनंद सबको प्राप्त हुआ है, हमारी पूरी टीम की बहुत बहुत मेहनत है, बहुत मेहरबानी है। मैं सभी रिक्शा ड्राइवर भाइयों का बहुत दिल से पूरी टीम के साथ में उनका अभिनंदन करता हूँ। नाम परिचय। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, वैसे मुझे लालू भाई के नाम से जानते हैं। यहाँ सूरत रेलवे स्टेशन के ऊपर राम मंदिर की वर्षगांठ है, तो वो हम सब रिक्शा वाले और कुली भाई मिलकर मना रहे हैं। तो यहाँ पर एकता का प्रतीक है ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो एकता का प्रतीक है। कितने लोग शामिल हैं आज कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम के अंदर कम से कम 2000 लोग शामिल होंगे। जी अपना नाम परिचय। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख, मुझे लालू भाई के नाम से यहाँ जानते हैं। यहाँ सूरत रेलवे स्टेशन के ऊपर राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है और यहाँ पर सभी रिक्शा चालक मित्र और सारे कुली भाई मिलकर ये प्रसंग मना रहे हैं। इसमें सभी एक होकर साथ में, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ में होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस आयोजन में शैलेश भाई शुक्ला, धर्मेश भाई, लालू भाई, हम लोग सब मिलकर, जितने हिंदू मुस्लिम सब साथी हैं वो सारे मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू भाई, यहाँ कौमी एकता का आप लोग मिसाल दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम में शामिल हैं और मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही एकता हमेशा बनी रहे और इसी तरह प्रोग्राम होते रहे, हम सब साथ में मिलकर रहें। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। वास्तविकता में जो आज इतना ढेर सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, उसमें क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या चाहिए? हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत देश, समग्र भारत देश एकजुट होकर रहे, इसमें कौम और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें। तो सुना और देखा आपने कि गुलाम शेख उर्फ लालू भाई ने क्या कहा। ज़रूरत है हम आप सभी को एकत्रित, एकजुट होने की कोशिश करने की है। कौन वो लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को मजहब के नाम पे बांट रहे हैं? यह सब फैसला आप सभी के ऊपर है। यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका क्या